तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। ओडिशा के बालासोर के पास भीषण हादसा हुआ है। सबसे बड़ा ये रेल हादसा इस साल का। ओडिशा रेल हादसे को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि 237 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बालासोर ट्रेन हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं रोंगटे खड़े कर हैं। खौफनाक मंजर है और कितना भयानक ये हादसा हुआ है तस्वीरें बता रही हैं। जो यात्री उस दौरान सफर कर रहे थे, जो सुरक्षित बचे हैं, उन्होंने आपबीती सुनाई है। उस खौफनाक मंजर को बयां किया है। आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। चीख पुकार लगातार मौके पर मची हुई है क्योंकि लोग परिवारों के साथ भी सफर करते हैं और ट्रेन का, क्योंकि ये कहा जाता है कि सबसे सुरक्षित यात्रा ट्रेन में होती है और ट्रेन हादसा इतना बड़ा रूप लेगा ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तीन जो ट्रेनें हैं वो आपस में टकरा गई। कोरोमंडल ट्रेन डिरेल हुई, मालगाड़ी के ऊपर उसके डिब्बे चढ़ गए और अभी इतनी बुरी स्थिति है कि बोगियां आपस में चिपकी हुई हैं। कटे हुए शरीर वहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है और हर संभव ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। जिन लोगों की सांसें चल रही हैं उन्हें तत्काल अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। लेकिन मौत का ये खेल रात भर चलता रहा। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी मौत के आंकड़े बढ़ने की आशंका है। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। रात को ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कंट्रोल रूम पहुंचे। उन्होंने पूरी स्थिति के बारे में जानकारी ली है और आज घटनास्थल पर जाने की बात भी कही है। एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया इस घटना को लेकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी बयान सामने आया है। वो भी आहत हुई हैं इस घटना से और सभी कार्यक्रम लगभग जो बीजेपी के थे वो भी रद्द कर दिए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने जा रहे थे, उस कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है और जो मंजर है वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग किस तरह से चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी कैसे बिलख रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई झकझोर देने वाली है। इतना बड़ा हादसा अचानक हुआ, इसकी जांच की जाएगी। हाई लेवल कमेटी के जरिए मामले की जांच होगी ये कहा गया है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्रेन हादसे को लेकर दुख जताया है। बीजेपी के देश भर में पार्टी के कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया। जेपी नड्डा ने बताया कि जो भी कार्यक्रम थे वो सभी रद्द हो गए हैं क्योंकि इतनी बड़ी ये घटना हुई है। हर कोई आहत है, दुखी है इस घटना से। भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। बड़ा हादसा हुआ है। तीन ट्रेनें आपस में टकराई हैं। 237 लोगों की मौत की खबर है। 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं मौके पर इस तरह से रेस्क्यू का काम चल रहा है। तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जिंदगियों को बचाया जा सके। अभी भी एक आस है और जिन लोगों की सांसें चल रही हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ट्रेन के डिब्बों के मलबे में अभी भी कई शव फंसे हुए हैं। बचाव अभियान में सेना भी शामिल हो गई है। ओडिशा के बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास ये हादसा हुआ जो कि दिल दहला देने वाला है। शुक्रवार शाम से ही हादसे की खबर टुकड़ों टुकड़ों में मिली है। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में खबर आई कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हुई। उस गाड़ी में हावड़ा एक्सप्रेस से भी टक्कर हुई है, यानी 3 ट्रेनें आपस में टकराई और हादसे की जो तस्वीरें सामने आई वो भयावह हैं। और इन तस्वीरों से ही अंदेशा हो गया था कि मृतकों का जो आंकड़ा है वो सैकड़ा पार कर लेगा, लेकिन 200 क्रॉस कर चुका है। आंकड़ा 237 तक ये पहुंच गया है और अभी भी बहुत से लोग अंदर फंसे हुए हैं। अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और ये जानकारी ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना की ओर से दी गई है। तो सेना लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। रात भर ऑपरेशन चला है। शुरुआत में जो ट्रेन में यात्री सुरक्षित बचे थे उन्होंने अपने सहयोगियों को, अन्य यात्रियों को बचाने की कोशिश की और मोबाइल की फ्लैश लाइट का इस्तेमाल किया। और जैसे ही यहाँ रेस्क्यू की टीम पहुंची है, सीढ़ियां लगाकर लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो बोगियां एक दूसरे से चिपकी हुई हैं उन्हें कटर से काटने की कोशिश की गई और हर तरह से
मदद भी स्थानीय लोगों की ओर से की जा रही है, क्योंकि ये जानकारी मिली है कि एम्बुलेंस के जरिए जितने भी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जो घायल है, गंभीर स्थिति में है, उनकी मदद के लिए स्थानीय लोग सामने आए हैं और लंबी कतारें अस्पतालों के बाहर लगी हुई हैं, जो अपना ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो भी मदद लोगों की ओर से हो सकती है वो करने की कोशिश की जा रही है। पूरा देश आहत हुआ है इस घटना से, बहुत बड़ा यह हादसा हुआ है। अभी भी ट्रेन के डिब्बों में जो कि मलबे में तब्दील हो गए हैं, वहां कई शव फंसे हुए हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई एसी कोच अगले ट्रैक पर पलट गए और इनमें मौतों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। एनडीआरएफ को बोगियों के बीच चिपके हुए शवों को निकालने के लिए गैस कटर का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो वहीं कई ऐसे घायल भी हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, बोगियों में फंसे हुए हैं और बचाव अभियान में मदद के लिए सेना भी पहुंची हुई है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग यहाँ फंसे हैं उन्हें तत्काल बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन अभी लगा है कि बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत ही विभत्स तस्वीरें हैं और ट्रेन के जो डब्बे हैं पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। जिस हिस्से में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई थी, उस हिस्से से यात्रियों के शव लगातार बरामद हो रहे हैं, यानी वो हिस्सा सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान वहीं पर हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में 3 जून को कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। इस हादसे की स्थिति को लेकर लगातार वो अधिकारियों के संपर्क में है। हमारी कल रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है यहाँ पर और हमारे डॉग्स लगे हुए हैं और हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है और लगातार हम काम कर रहे हैं, जितना बन सके हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जितने थे लाइव विक्टिम लगभग हम लोग निकाल लिए हैं और अभी जो भी डेड बॉडीज है उनको हम लोग निकाल रहे हैं। टाइम तो अभी आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं, जल्दी तो हो नहीं सकता है, देखते हुए कई की मैंगल्ड बॉडीज है, तो इसीलिए अपने आप का सेफ्टी को देखते हुए हमको काम करना है, हो जाएगा जल्दी। और भी क्या टीम आ रही है सर? नहीं, बस 6 टीम है जी। हमारा नाम जेकब किस्पोटा है, मैं सीनियर कमांडेंट हूँ, मुंडली में बेस्ड हूँ, एनडीआरएफ। थैंक यू। तो अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी लगातार यहां पर लगे हुए हैं। सेना भी इस ऑपरेशन में शामिल हो गई है। 237 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सुपरफास्ट ट्रेन तमिलनाडु के चेन्नई से पश्चिम बंगाल के शालीमार स्टेशन की ओर जा रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को यह बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। लगातार कैजुअल्टीज की खबर आ रही है और आशंका बढ़ती जा रही है कि और भी अगला बढ़ सकता है। वहीं चश्मदीदों की ओर से बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ ट्रेन पूरी तरह से टेढ़ी हो गई थी और संतुलन बिगड़ने से वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ है, क्योंकि पल भर में ही तस्वीरें एकदम उलट गई। फिलहाल राहत बचाव का काम मौके पर लगातार जारी है। हालांकि अभी काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि 3 ट्रेनें इस हादसे का शिकार हुई हैं और यात्रियों की काफी ज्यादा संख्या थी जो इन ट्रेनों में सफर कर रहे थे। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे और अचानक से जब ट्रेन पलट गई, डिरेल हो गई, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर यह क्या हो रहा है। तमाम अधिकारी मौके पर लगातार पहुंचे हुए हैं और खुद मुख्यमंत्री भी नजर बनाए हुए हैं। आज मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचने भी वाले हैं। सरकार की ओर से हर संभव मदद मौके पर पहुंचाई जा रही है। घायलों के लिए भी उनके उपचार की उचित व्यवस्था की जा रही है। 115 एम्बुलेंस मौके पर है, 20 से ज्यादा फायर सर्विस की टीम यहां पर लगी हुई है। सेना से भी मदद दी जा रही है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यानी किसी भी तरह से जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, जो ट्रेन की बोगियां मलबे में तब्दील हो गई है, उस मलबे से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। मौत का सामना लोगों ने किया, जो लोग सुरक्षित बचे हैं वो बिलख रहे हैं और इस खौफनाक मंजर को बताते हुए
उनकी आंखें भर रही हैं। उनका ये कहना है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उन्होंने देखा कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा हुआ है, चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा है। और दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर लगातार जारी है, राहत बचाव का काम चल रहा है। दूसरी ओर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये तीनों ट्रेनें आपस में टकराई, डिरेल हुई और ट्रेन की बोगियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। तो भयानक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है खेलों के महाकुंभ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन, जो जीत रहा है सभी का मन। रंगों में उत्साह और दिल में देश का छाया है सभी पर रंग। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कई नई सुविधाओं और विशेषताओं से भरा हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो जुड़े रहिए रोमांच के संग। हर दिल में देश, खेलो इंडिया उत्तर प्रदेश। छह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर हुई, बड़ा हादसा हुआ है। बहनागा स्टेशन के पास हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हुई है। सबसे पहले हावड़ा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई, उसके बाद मालगाड़ी कोरोमंडल से जा टकराई और इस हादसे में 237 लोगों की मौत हो गई है, 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंच गए हैं। बड़ा रेल हादसा हुआ, 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं। आपको बता दें कि यहां राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है। कई घायलों को कटा, भुवनेश्वर और बालासोर के अस्पतालों में पहुंचाया गया है। 237 लोगों की मौत हुई है, 900 लोग घायल हुए हैं। रेल मंत्री खुद निरीक्षण करने पहुंचे हैं। हर संभव मदद सरकार की ओर से दी गई है। हादसा शुक्रवार की शाम को 6:51 के आसपास हुआ, जब मालगाड़ी, कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेनों की टक्कर हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री की ओर से 2 लाख रुपए, तो वहीं रेल मंत्रालय की ओर से 10 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंचे हुए हैं। रेल मंत्रालय की ओर से मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि देने का ऐलान हुआ है। 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। गंभीर घायलों को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। हर संभव मदद मौके पर पहुंचाई जा रही है। सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। रात भर से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी और भी वक्त लग सकता है। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी यहां पहुंचेंगे। उससे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच गए हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, किसी ने कल्पना नहीं की थी इतना बड़ा ये हादसा हो जाएगा। 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं। वजह क्या रही, यह अभी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हाई लेवल जांच इस मामले की हुई है। 237 लोगों की एक साथ जान चली जाए, ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये 16 महीने बाद दूसरा बड़ा हादसा हुआ है। पश्चिम बंगाल में 2022 में हादसा हुआ था, जनवरी महीने में, और उसके बाद अब ये बड़ी घटना हुई है। सवाल जनता की सुरक्षा पर है। यात्रा किस तरह से सुरक्षित हो सके, क्योंकि रेल यात्रा के कहा जाता है कि सबसे सिक्योर होती है, लेकिन यहां भी अगर इस तरह का हादसा हो जाएगा, इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाएंगी, सवाल उठेंगे।